तरीका से आपको बताया है, नॉर्मल तरीका मैं वैसे भी बताऊंगा जो स्कूल में बताते हैं, जो अन्य टीचर बताते हैं उस प्रकार से, और आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि गुणनखंड को कैसे करते हैं। जैसे बहुत से बार अपन निकालते हैं 36 के गुणनखंड, हम सोचते हैं कि 36 में किस किस का भाग जाएगा। अभी हम सीखेंगे पूरी डिटेल। अभी आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट से सीखिए। पहले आप सीखिए कि गुणनखंड होते क्या। देखो हमारा क्या है, अपवर्तक गुणनखंड। किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है, किसी दी हुई संख्या, मान लो हमने एक संख्या ले ली 12, तो क्या कह रहा है, जितनी संख्या में, देखो किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं का पूरा भाग लग जाता है, उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। यानी कि हमने एक संख्या पूछी, क्वेश्चन लिए 12 के अपवर्तक बताओ। क्या पूछा, अपवर्तक बताओ, या पूछ दिए 12 के गुणनखंड बताओ, 12 के गुणनखंड बताओ। तो अब अपनी परिभाषा क्या बोल रही है कि किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं का पूरा भाग लग जाता है, यानी हमारी संख्या क्या दी है 12, 12 में किन किन का भाग जा रहा है हमको पता है। देखो एक का सभी संख्या भाग जाता है, ये अपन जानते हैं। एक का की संख्या गुणा करे या भाग करे, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12 में किस किस का भाग जा रहा है, आपका 1 का जा रहा है, देखो 2 का जा रहा है, 2 6 12, 3 का जा रहा है, 3 चौक 12, 4 का भी जाएगा, 4 तिया 12, 5 का भाग देंगे 5 10, 5 15 नहीं जाएगा, 6 का देंगे 6 दूनी 12 जा रहा है, 7 का देंगे 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है, 8 का देंगे 8 दूनी 16 नहीं जा रहा है, 9 को देंगे 16 नहीं जा रहा है, 10 का देंगे नहीं जा रहा है, 11 का जा रहा नहीं जा रहा है, 12 का देंगे तो 12 का भाग चला गया। किसका चला गया, 12 का। किन किन भाग चला, 1 2 3 4 5 6, तो 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो किस किस से भाग जा रहा है, इन संख्याओं का 12 में भाग जाता है। जी क्या कराएंगे, 12 के गुणनखंड कराएंगे। देखो डेफिनेट बोलिए, किसी दी गई संख्या जितनी संख्याओं का पूरा भाग लेता है, जितनी संख्याओं का पूरा भाग लेता है, किसका भाग जा रहा है 12 में, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, और इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो जी क्या कराएंगे, इस 12 के गुणनखंड क्या कराएंगे, 12 के गुणनखंड कराएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड की परिभाषा। तो हम क्या, तो देखो सबके समझ में आया कि नहीं आया, 12 गुणनखंड क्या होते हैं। तो हमारी डेफिनेशन देखो बिल्कुल सारा, देखो डेफिनेशन हमारी बिल्कुल समझ में आ गई कि किसी दी गई संख्या जितनी संख्याओं का पूरा भाग चला है। जैसे हम मान 10 के गुणनखंड पूछे, 10 के गुणनखंड बताओ, तो 10 के गुणनखंड, तो 10 में जिन जिन संख्याओं को भाग जाएगा वो 10 के गुणनखंड करें। 10 में जिन जिन संख्या को भाग जाएगा वो 10 के गुणनखंड कराएंगे। तो 10 के गुणन 10 में किसका भाग जाएगा भाई, देखो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा नहीं जाएगा, 5 का जाएगा और 10 का जाएगा। जी हमारे आंसर केवल 10 में इन संख्याओं का, ये 4 संख्याओं का भाग जाएगा। किसका जाएगा, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। कभी कभी पूछे सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं होता है, तो पूछे 10 का सबसे छोटा गुणनखंड होगा 1, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, स्वयं संख्या यानी कि 10। तो जी हो गए 10 के गुणनखंड। तो हमें समझ में आई गुणनखंड क्या होता है। तो जो गुणनखंड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। यदि हम इसको, इस डेफिनेशन को गूगल में सर्च करेंगे, EI में सर्च करेंगे, तो आपको बहुत टिपिकल डेफिनेशन आपको बताएगा। आप सर्च करके देख सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल अपनी भाषा में आपको बताया है कि किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं का भाग जाता है वह उन संख्याओं का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, यानी कि अपवर्तक कहलाता है, जिसको अपन इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। तो जो होगी हमारे गुणनखंड। हम निकाल, अब देखो हमने पूछे 36 के गुणनखंड, अब हमको 36 के गुणनखंड निकालना। 1 मिनट, 36 के गुणनखंड निकालो। तो अभी हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम डेफिनेशन समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे होते हैं। अब हमारा आता है अपवर्त। अपवर्त यार गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का नाम आ गया, समझ लो। गुणज का मतलब आ गया, हमको टेबल, जी ध्यान रखना, हमको उसकी टेबल पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखिए। उसके लिए क्या रखना है, गुणज आ गया यानी कि मल्टीपल्स आ गया, या अपवर्त भी बोलते हैं इसको। देखो अपवर्त भी बोलते हैं, या गुणज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की बात आ गई, गुणज की बात आ गई, मतलब आपको उसकी टेबल पढ़ना है। देखो उन सभी संख्याओं, किसी दी गई संख्या का अपवर्त कहा जाता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। दी गई संख्याओं से पूर्णतः, हमने बोला है 4 के गुणज बताओ, 4 के गुणज निकालो। तो हमको क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, जी इसके गुणज हैं। जी गुणज, इसके गुणज का कोई अंत नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं 4 के गुणज। लेकिन उसकी बाउंडेशन बांध देंगे। उसने बोल दिया 4 के प्रथम 4 गुणज बताओ। तो अब हमको क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 की टेबल पढ़ना है। कितनी बार, 4 टाइम्स। तो क्या होंगे 4 के प्रथम गुणज, 4 1 4, 4 3 8, 4 3 12, 4 चौक 16। जी हमारे 4 के प्रथम 4 गुणज हो गए। तो जो होते हैं गुणज, जी क्या होते हैं आपके गुणज। तो समझ में आ गई गुणज क्या होते हैं।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, या नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट जरूर करिए। देखो जी क्या हो गया, इसके गुणज हो गए। हमको किसी के गुणज पूछ सकता है, गुणज बहुत सिंपल है। उसने पूछा 3 के प्रथम 5 गुणज निकालो, 5 गुणज निकालो। तो हमको क्या करना है, 3 की टेबल पढ़ना है। कितने टाइम्स पढ़ना है, 5 टाइम्स, यानी कि 5 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब देखो इस पर घुमा, इतने सिंपल नहीं आता है, कभी कभी थोड़ा सा घुमा देता है। घुमा क्या था, उसने पूछ दिया 3 के प्रथम 3 समगुणज निकालो, समगुणज। तो हमको क्या करना है, 3 का पाड़ा पढ़ना है, केवल सम संख्या लिखो। 3 एकम 3, 3 विषम संख्या नहीं है। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 विषम है। 3 चौक 12 समय, 3 पंजे 15 विषम है। 3 छिंग 18 समय। तो कौन कौन से हो गए, 6, 12, 18। देखो 3 हो गए, 1 2 3। तो जो हो गए 3 के प्रथम 3 समगुणज। जैसे अब इसी में क्या पूछ लेता है कि प्रथम 3 सम, इसी में इसको ऐसे ही पूछ सकता है। कैसे पूछ, देखो सवाल किसी प्रकार से ऐसा, 3 के प्रथम 3 समगुणजों का योग निकालो, समगुणजों का क्या निकालो, योग निकालो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 3 की टेबल पढ़ना है और सम वाली संख्या लेनी। क्या पढ़ना है, 3 की टेबल पढ़ना है और सम वाली संख्या लेना है। तो क्या पढ़ेंगे, देखो 6 आ गई आपकी, 12 आ गई और 18 आ गई। अब इनका योग पूछा है, तब योग। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 + 12 + 18, 6 12 18 18 36। तो 36 हमारा आंसर हो गया। तो देखो हमने एक सवाल से कितने सवाल आपको बता दिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई कि गुणज क्या होते हैं। बिल्कुल मैंने आपको जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थे, बिल्कुल सिंपलीफाई में आपको बताया है, बिल्कुल सरल भाषा में, वो आपको समझ में भी आया होगा। मेरी यदि वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो तुरंत ही मिल जाए। मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाऊँगा। जी आपका गुणनखंड वाला एक चैप्टर है अपने नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में, उसके बेसिस बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हम इसकी प्रश्नावली लगाएंगे, इसका चैप्टर पूरा लगाएंगे। इस गुणज को आप समझ लीजिए, गुणनखंड, गुणज और आवाज़ गुणन, तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। फिर हम इसके आधार पर अपन प्रश्नावली करेंगे। मेरी बुक है, देखो मैं आपको अपनी बुक बता रहा हूँ। देखो जो आपको दिख रही हो, जो मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है, जो मैंने पब्लिश की है। इसमें देखो आपको बता रहा हूँ, आपको एक चैप्टर है, एक सेकंड रुकेंगे। आपको लग रहा है सब ये बुक का प्रचार करने लग गए। नहीं, बुक का प्रचार नहीं, जो आपके भविष्य की बात है। बुक कितने की होगी, 400-500 की, लेकिन उससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। देखो देखो ये मेरा गुणनखंड एवं गुणज वाला चैप्टर है। इस बुक के चैप्टर को हम कॉपी पे सीखेंगे, बोर्ड पे नहीं, कॉपी पे, जिससे सीखने से आपको ऐसा लगेगा सर बिल्कुल हमको पढ़ा रहे हैं। मैं आपको इसके बाद इसी चैप्टर की वीडियो आपको कॉपी पे सिखाऊंगा, जिससे आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए जी मेरा चैप्टर है गुणनखंड गुणज, मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। देखो जी, देखिए तो हम इसको करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब हमने देखा, अब हमारा तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया, अभाज्य गुणनखंड। देखो ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड, यानी जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मान लो हमको निकालने 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकाल। तो हम क्या करेंगे, 36 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे। यानी कि हम, तो मैंने आपको लिख के दिखाया, देखो 2 × 2 3 × 2 3 × 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, जिसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड। और जो कैसे आए, देखो हम ऐसे आए, जी हमारा गुणनखंड में बैठा है। देखो 2 × 2 2 × 8 16, 2 × 18, 3 × 9 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3। ये हमारे आंसर होगा। अब इस पर भी आता है, कई प्रकार से पूछ सकता है, उसको ऐसा ही पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। देखो 1 मिनट रुको, घातांकों का प्रयोग कर घातांकों का
प्रयोग कर 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, सिंपलीफाई पहले इसके इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। 36 के जब हमने गुणनखंड निकाल लिए, तब उसने क्या बोला है, घातांकों का प्रयोग। तो 36 गुणन क्या है, 2 × 2, देखो 36 के गुणनखंड, एक मिनट जाओ, देखो 36 के गुणनखंड, तो हमने क्या निकाला, 36 2 × 2 × 3 × 3। अब उसने क्या बोला है, घातांकों का प्रयोग करके, तो हमको 2 के कितने, 1 2, 2 की पावर 2 लिख देंगे, 3 3 1 2, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। ये हमारा आंसर जी, घातांकों का प्रयोग करके हमारे समझ, देखो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होते हैं और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो मैंने आपको तीनों की परिभाषा सिखाई, उनके बारे में आपको जानकारी दी और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो, देखो इस परिभाषा को आप लिख लीजिए अच्छी तरह से सभी लोग, जिससे आपको आगे चैप्टर करने में दिक्कत ना हो। तो अब हम सीखेंगे, अब इसी पर आधारित हम क्वेश्चन सीखेंगे। तो अब देखो हम पहले सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है जी, गुणनखंड निकालो। एक और क्वेश्चन देख लेते, 500 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है, तीसरे देखो 840 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, लेकिन अपना उत्तर घातांक रूप में हो, घातांक रूप में। उसने देखो केवल प्रश्न को घुमा दिया है और कुछ नहीं है। हमको प्रेजेंट ऑफ माइंड का भी यूज करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हमको देखो इसको करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में ऐसे ही निकालेंगे। देखो लास्ट में 0 2 का बाद देंगे, 2 5 10, 0 की 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 0 की 0, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब देखो 2 का बाद 5 का बाद देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 1 5, तो 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, ये हमारा आंसर हो गया। गुणा इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा 1000 आएगा। ये तो घातांक रूप में बोलता है, यदि घातांक रूप में पूछा हो तब क्या करेंगे हम, 2 2 के कितने का 3, तो 2 की पावर 3, 5 के कितने का 3, तो 5 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। जब घातांक रूप में होगा, जब नहीं पूछा है तो ये आंसर होगा। तो हमारे 2 प्रकार से इसके ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये आंसर होगा या दोनों नहीं देगा। आप सोचोगे जे भी दे दे ये भी दे, ऐसा नहीं देगा, या तो जे देगा या जे देगा। तो हम आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। यह समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो जी हमारे क्या गुणनखंड नहीं है जी, अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर गुणनखंड ऐसे निकालेंगे, ध्यान रखना। अब हम पूछते 840 के निकालेंगे ऐसे, देखो 2 का देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, 2 1 2 0, फिर देखो 2। अब देखो मैं गलती कर सकता हूँ, 2 1 2 2 5 10, क्या मैंने सही किया, नहीं। 15 गुणा 2 करेंगे 15 30 आएगा। यहाँ पे देखो 2 1 2 1 मैंने कैरी 0, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई करें ये संख्या मिलना चाहिए। अब देखो 3 से बढ़ेंगे, 3 3 9, 3 5 15। अब 5 से बढ़ेंगे, 5 7 35, 7 1 7। ठीक है, अब देखो उनको लिख लेंगे 2 × 2 × 2, 3 × 5 × 7, ये हमारा आंसर। लेकिन उसने क्या रख दिया, कंडीशन रख दी, क्या उत्तर घातांक रूप में हो। क्या लिख दिया सर, कंडीशन उत्तर घातांक रूप में। तो घात को हम 2 2 के कहते हैं 3, तो 2 की पावर 3, ये तो 3 1 ही 3 ही रहेगा, 5 1 ही 5 रहेगा, 7 1 7, जी हो गया। या तो जी आंसर होगा, जी आंसर होगा। तो देखो 500 का हम कर सकते हैं, 1000 के बाद 500 भी अपने किया था, उसी प्रकार से इसको करेंगे और जो मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे गुणनखंड। क्या सीखेंगे, गुणनखंड। आपको वीडियो लाइक कर शेयर करो, घंटी वाले बटन को जरूर दबा कर रखें, जिससे आपको आगे की नोटिस मिल जाए। तो देखो अब हम सीखेंगे गुणनखंड। क्या सीखेंगे, गुणनखंड।
दे देखो 36 के गुणनखंड निकालो। क्या निकालो? गुणनखंड निकालो। ठीक है, तो 36 को मैंने भी क्या गुणनखंड कहते हैं? गुणनखंड वह संख्या दी है जिन जिन संख्याओं को उसमें भाग जाता है वो सभी उसके गुणनखंड, यानी 36 में किस किस का भाग जा रहा है हमको ये पता करना है। कौन कौन संख्या का भाग जा रहा है वही उसके गुणनखंड होंगे, वही क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे। अब देखो हम 36 के गुणनखंड निकालने के लिए हम यहाँ 36 गुणनखंड निकालते हैं। तो 36 देखो 1 का आ जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, ठीक है, 9 को जाएगा, 12 को जाएगा, और किसका जाएगा? 18 का जाएगा। अब बताइए, अब हम क्या सोचने लगाते हैं भाई 24, हमको टाइम भी मैनेज करना है, हमको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलती है, 1 से 1.25, तो हमको क्या सोचा, जितना छोटा था मान लो हमको 108 का पूछ लिया, 500 का पूछ लिया, 1024 का पूछ लिया, तो हमको सोचने में बहुत टाइम लगेगा। अधिकतर यूट्यूब पर और टीचर लोग इसी तरह से बताते हैं। मैं आपको इसको करने का एक तरीका और बताऊंगा जिससे हमको सोचने में मदद मिलेगी। हमने क्या 18 का देखा, अब इसमें 36 का देखो। एक प्रश्न बनता है यही इसी को जो पूछता है 36, इस क्वेश्चन को इस तरह से आता है 36 के कुल कितने गुणनखंड है, कुल कितने गुणनखंड हैं? तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9। तो कितने गुणनखंड हैं? 9। और कौन कौन से हैं? ये सभी 9 गुणनखंड हैं। तो इस तरह से हम 36 गुणनखंड, लेकिन हम इसको करने का तरीका बताएंगे। हम आपको इसका करने का तरीका करेंगे कैसे, है ना। हो सकता है हम इसमें इसको भूल गए, हमने इतने लिख दिए और हमारे ऑप्शन में 1 2 3 4 6 9 12 36 दिया। हम उसको करेंगे, हम घर पे आके बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं हाँ पापा मैं तो करके आया हूँ, सही है, तो हमने उस पर 8 पे करके आ गए, कोई 7 पे करके आया, कोई 10 पे करके, तो गलती हो जाए। हमको एक कंफर्म पता पड़ जाएगा इसके कितने गुणनखंड हैं, 9। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 36 के प्राइम फैक्टर निकालो। क्या निकाल रहे हैं? देखो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ बहुत सॉलिड ट्रिक है, यूट्यूब की पहली ट्रिक है, शायद मैंने यूट्यूब में बहुत सर्च किया लेकिन मेरे को कोई ट्रिक नहीं मिली। ये ट्रिक मैं आपको डाल रहा हूँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाएँ बिल्कुल। अब देखो 36 को हम देखें, 36 करेंगे, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे 2 2 के कितने के? 2, 2 की पावर 2, 3 3 कितने के? 2, 3 की पावर 2। हमने इसको घातांक रूप में लिखे। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर में +1 कर लेंगे। क्या कर देंगे? इसकी पावर में +1 अपनी तरफ से कर दो। तो कितने हो गए जी आपके? 3 हो गए। जी कितने हो गए? 3 हो गए। 3 3 9। तो हमको पता पड़ गया इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे? 9। अब जी हमारे जो गुणज हैं जी कितने आएंगे गुणनखंड? 9 आएंगे। जी 9 है जी, बिल्कुल सवाल अपना सही है। अब जी तो हमने सोच के बताया है, हमने अपने दिमाग को मल्टीप्लाई कर देगा, इसका जो होगा इसका जो होगा, हमने अपने दिमाग का यूज़ किया, जबकि हम इसको बिल्कुल सरल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ आ रही यार? तो हम जो वीडियो, तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, इसके करने का तरीका क्या है, तो हम इसको आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे। जो हमारा पार्ट 1 है, इसी के बाद हमको इसका एक पार्ट 2 आपके लिए लेके आऊँगा। देखो वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो बच्चे आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका पार्ट 2 इसको करने का तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, जिससे आप इसको सीख सकते हैं। तो देखो यहाँ तक तो हम सब चीज़ें बताते हैं इस बात है, लेकिन हम जब बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं हम सोचने में मजबूर रहते हैं किस प्रकार से करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका था, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, केवल पूरी 90% मैंने इस वीडियो में पूरा बता दिया है। गुणनखंड, गुणज और अभाज्य गुणज तीनों चीज़ मैंने आपको इसमें सिखा दी हैं और पूरी तरह से 99% मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। केवल इसकी एक ट्रिक है, जो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में।